ओल्ड एज आदमी की, जो एक जवान लड़की के साथ एक बाथरूम में बंद हो जाता है। एंजेला मिगुल को अपने राइटिंग स्टाइल्स दिखाती है जो कि मिगुल को कुछ खास पसंद नहीं आते। मिगुल एंजेला से कहता है कि तुम्हारा ऐसे काफी ज्यादा लॉन्ग है, तुम्हें इसे थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए और तुम्हें एक यूनिक राइटिंग स्टाइल्स चूज करना होगा जो कि किसी की कॉपी ना हो। दरअसल राइटिंग क्लासेस को स्किप कर दिया था। बातें करते समय मिगुल एंजेला को अपने पास बुला लेता है और वो एंजेला को पास में पड़े कोट में से चाबी निकालने के लिए बोलता है। मिगुल कहता है कि ये चाबी मेरे पेंटर दोस्त लुइस के घर की है, जो वेकेशन पर कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है। दरअसल मिगुल एंजेला को अपने साथ लुइस के घर लेकर जाना चाहता था। मिगुल एंजेला से कहता है कि इंटरव्यू लेते समय हमारे बीच कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। एंजेला मिगुल के साथ लुइस के घर पर चली जाती है और लुइस की बनाई हुई पेंटिंग्स देखने लगती है। मिगुल एंजेला से कहता है कि मुझे पेंटिंग करना काफी अच्छा लगता है क्योंकि आप इसे फिजिकली महसूस कर सकते हैं। जिसके बाद मिगुल एंजेला के करीब आता है और उसे किस करता है। बाद में मिगुल कहता है कि मुझे किसिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और एंजेला को अपने कपड़े उतारने के लिए बोलता है। मिगुल का कहना था कि एंजेला अपने ऐसे के लिए मेरा यूज करना चाहती है, मिलना चाहिए, लेकिन एंजेला इस बात को डिसएग्री करती है और वहां से चली जाती है। लेकिन थोड़े टाइम बाद एंजेला का भी माइंड चेंज होता है और वो वापस आ जाती है। जिसके बाद एंजेला अपने कपड़े उतार देती है। मिगुल एंजेला के करीब आता है और पेंटिंग कलर्स के साथ एंजेला की बॉडी पर ड्रॉ करने की कोशिश करता है। जिसके बाद एंजेला नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है और मिगुल भी उसके पीछे पीछे बाथरूम में चला जाता है और अंदर से दरवाजे को लॉक कर देता है। मिगुल एंजेला के साथ नहाने लगता है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि ये सब करना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन एंजेला जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि बाथरूम का दरवाजा खराब हो चुका था। जिसके बाद मिगुल भी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। एंजेला बाथरूम की खिड़की से बाहर मदद के लिए किसी को आवाज देने की कोशिश करती है लेकिन मिगुल एंजेला को ऐसा करने से रोकता है क्योंकि अगर किसी ने हम दोनों को साथ में यहाँ पर देख लिया तो हमारी काफी ज्यादा बदनामी होगी। मिगुल अपनी वाइफ और एंजेला अपने पेरेंट्स के बारे में सोचती है। जिसके बाद मिगुल भी खिड़की से आवाज देने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। उसके बाद वो दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं जहाँ पर मिगुल एंजेला से पूछता है कि तुम्हारे फादर क्या काम करते हैं। एंजेला कहती है कि वो मिलिट्री में है और वो जैसे मिगुल को बताती है तो मिगुल एंजेला के फादर को पहले से ही जानता था और वो एंजेला की बड़ी सिस्टर को भी जानता था। मिगुल कहता है कि जब तुम्हारी बहन एक्टिंग सीख रही थी तो हम दोनों फ्रेंड्स हुआ करते थे और मैं उसे लाइक भी किया करता था लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मिगुल एंजेला से कहता है कि तुम्हारे फादर और तुम्हारी सिस्टर की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, वो दोनों बहुत ज्यादा फाइट करते थे। एंजेला कहती है कि वो दोनों अभी भी वैसे ही हैं और मैंने अपनी बड़ी बहन से ही तुम्हारा फोन नंबर लिया था। जिसके बाद मिगुल कहता है कि हम दोनों इस तरह साथ में यहाँ पर हैं तो पता नहीं वो क्या करेगी क्योंकि एंजेला की सिस्टर एक बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है। एंजेला कहती है कि मेरी बहन को लगता है कि तुम एक अच्छे राइटर नहीं हो और तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या तुम्हें इससे कुछ फर्क पड़ता है। मिगुल कहता है कि क्या तुम अभी भी मेरा इंटरव्यू ले रही हो। मिगुल एंजेला के पास आने की कोशिश करता है लेकिन एंजेला उससे दूर जाकर बैठ जाती है और एंजेला से कहता है कि अगर हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया तो हमारी टेंशन और भी बढ़ती जाएगी। लेकिन मिगुल को सोच रहा था ऐसा कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि वो एक ओल्ड मैन है तो ऐसे में कौन सी यंग लड़की उसके करीब आना चाहेगी। मिगुल कहता है कि अगर हमारे बीच यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ तो बाहर जाने के बाद लोगों को तो यही लगेगा कि हमारे बीच कुछ न कुछ तो हुआ है। जिसके बाद एंजेला मिगुल के करीब आती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। कुछ टाइम बाद एंजेला को भूख लगने लगती है। मिगुल कहता है कि मूवी में मुझे लोगों को कुछ न कुछ खाते देख काफी अच्छा लगता है। कुछ टाइम पहले मैंने एक एक्शन मूवी देखी थी जिसमें एक आदमी खाना खा रहा था और मिगुल को वो सीन काफी रियल लगता है और राइटिंग भी इसी तरह भी समझ आता है वही लिखना चाहिए क्योंकि जितना रियल आप लिखोगे उतना ही लोगों को आपका ऐसे पसंद आएगा। मिगुल के पॉइंट्स ऑफ व्यूज काफी नेगेटिव थे और वो एंजेला से अच्छी तरह से बात भी नहीं कर रहा था। जहाँ पर एंजेला को लगता है कि जैसे मिगुल मुझे डांटने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एंजेला मिगुल से गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तो क्या तुम मुझे ऐसे ही डांटोगे। एंजेला का गुस्सा शांत होने के बाद मिगुल एंजेला को फिर से खिड़की के बाहर आवाज लगाने के लिए बोलता है। के बाहर कोई नहीं था। जिसके बाद मिगुल एंजेला से कहता है कि क्या तुम एक मूवी देखना चाहोगी। एंजेला काफी हैरान होती है कि हम यहाँ पर मूवी कैसे देख सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर मिगुल उसे एक स्टोरी सुनाने लगता है। मिगुल कहता है कि एक फैमिली थी जिसमें एक लड़का और उसके मॉम डैड थे। एक दिन अचानक से उस लड़के ने अपने बेड से उठना बंद कर दिया। हालांकि वो लड़का बिल्कुल ठीक ठाक था। उसके मॉम डैड उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। कुछ दिनों बाद अपने मॉम डैड की नामौजूदगी में वो लड़का अपना घर छोड़कर चला जाता है। जैसे ही उस लड़के के मॉम डैड घर वापस आते हैं तो वो अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके कहीं पर भी ना मिलने पर उसकी माँ बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, क्योंकि उन्हें अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और ऐसा ही कुछ आज हमारे बीच हुआ है, जिससे हमें गिल्टी फील तो होगा, लेकिन हमें इस पर अफसोस करना नहीं चाहिए। तभी बाहर से मिगुल को किसी की आवाज सुनाई देती है। मिगुल खिड़की से इसको फोन करने के लिए बोलता है। थोड़ी देर में मिगुल का फ्रेंड लुइस वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को बाथरूम से बाहर निकाल देता है। एंजेला मिगुल से कहती है कि हमारे बीच आज जो भी हुआ ये सिर्फ एक इंसिडेंट था।